नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगानकर साहब, आप लोगों का बहुत स्वागत। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो है कोलकाता रेप और हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है आज। कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं बंगाल सरकार की तरफ से, बंगाल पुलिस की तरफ से, और दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। और आज जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना कि मतलब धो डाला, आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसका कोई जवाब नहीं था। कपिल सिब्बल भी निरुत्तर हो गए। आज इतने बड़े वकील हैं लेकिन उनको भी अपने दस्तावेज बार बार झांकने पड़े और उसमें भी जवाब नहीं मिल रहा है। और एक एक करके सारी परतें सुप्रीम कोर्ट आज खोल रहा है अदालत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले डेड बॉडी कितने बजे देखी गई, फिर मुझे ये बताइए इसके बारे में इन्फॉर्म किसने किया परिवार को, ये क्यों कहा कि ये सुइसाइड का केस है, वो कौन था जिसने फोन करके बोला कि ये सुइसाइड का केस है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि आप अगर सुबह 10 बजे वहां पहुंच चुके थे तो फिर एफआईआर रात को 11:30 बजे आपने क्यों रजिस्टर की है। जस्टिस परदीवाला ने कहा, मैंने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। सीआरपीसी में जो प्रोसीजर है उसका पालन ही नहीं किया गया है बंगाल पुलिस के द्वारा। और सबसे बड़ी बात और शायद सबसे शर्मनाक बात, यह शब्द भी इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि पहले पोस्टमार्टम बाद में एफआईआर। उन्होंने कहा, कहां देखा है ऐसा, कभी आपने सुना है कि पहले पुलिस जाती है और पोस्टमार्टम करा देती है शाम 6 साढ़े 6 बजे और रात को 11:30 बजे जाकर के उसकी एफआईआर रजिस्टर हो रही, वो भी अननेचुरल डेथ की। कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल से कि ऐसा क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि वो पुलिस वाला जो है जांच अधिकारी, वो रात को पहुंचा था थाने, रात को जाकर उसने एक कागजी कार्रवाई की। इसके बाद कोर्ट ने कहा, आप मुझे एक दस्तावेज कहीं दिखा दीजिए, आपके पास इतने कागज हैं जिसमें यह लिखा हो कहीं भी कि एफआईआर पोस्टमार्टम से पहले दर्ज हुई, और अगर नहीं तो फिर इसे क्या कहें, क्या इसे जांच कहा जा सकता है। क्राइम सीन, हत्या की गई है सुबह 4:30-5 बजे, वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई है 10 बजे के आसपास, और रात के 11:30-12 बजे तक क्राइम सीन को सिक्योर ही नहीं किया गया। क्राइम सीन खुला है, कोई भी आए कोई भी जाए, ऐसा क्यों। अतुल भाटिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अतुल आज लगातार कोर्ट प्रोसीडिंग सुन रहे थे, एक एक डिटेल उनके पास है। अतुल, आप एक बार में सब बता दें आज क्या क्या कोर्ट ने कहा है और बंगाल पुलिस को कैसी फटकार लगी है। देखिए सौरभ, आज क्योंकि मंगलवार को इस पूरे मामले के अंदर सुओ मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और सीबीआई को आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को भी जिस तरीके से आरजीकर अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई थी, इस पर रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया था। और आज हमने देखा कि सुबह 9:30 बजे सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी जो रिपोर्ट थी अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ को लेकर, उसको फाइल किया गया था। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक बंगाल पुलिस ने की थी उसकी भी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई। जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको परेशान किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने बाकायदा इसके अंदर जो है कई कमेटियां बनाई हैं और इसके अलावा वो भी इस पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे, तो आपको वापस काम पर जाना चाहिए। जहां तक, और इसको यह भी कहा कि कोई भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं होगी अगर वो वापस अस्पताल ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अस्पतालों में इस समय मरीजों की लंबी भीड़ है, वो वापस अस्पताल में जाए। जहां तक जो सीबीआई ने पूरी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, अतुल मैं आपको रोक रहा हूं, आप जहां जो डिटेल्स दे रहे हैं, मैं अभी तो आपके पास लौट रहा हूं चंद मिनटों के अंदर। देखिए, यहां भी एक बेटी पर हुए अत्याचार पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी जिसका डिटेल्स अतुल भाटिया दे रहे थे, और ऐसे ही एक बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म अयोध्या में हुआ था। मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता था, आज उसके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीरें वहां की दिखाता हूं, और जो कुछ अयोध्या में हो रहा है यह भी ममता सरकार के लिए एक नजीर और एक सबक हो सकता है कि कार्रवाई कैसे की जाती है। ये देखिए, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आरोपी मोहित खान का, वैसे ही बेकरी चलाता था पहले, आपने इससे पहले उसकी बेकरी पर बुलडोजर चलते हुए भी देखा था, उसका एक अवैध हिस्सा गिरा दिया गया था। अब यह बुलडोजर तैयार खड़ा है अयोध्या में, और मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से गिराने की तैयारी यहां पर हो रही है। विशाल, हमारे सहयोगी विशाल सिंह वहां पर मौजूद है। विशाल,
सौरभ, इस समय हम भदरसा में मौजूद हैं। अयोध्या गैंगरेप का जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसका ये अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सौरभ पूरी तरीके से अब खाली करा लिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था, मोहित खान की खुद बेकरी हुआ करती थी, दसियों दुकानें हुआ करती थी जिसमें हजारों रुपए रेंटल आता था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सौरभ, ये पंजाब नेशनल बैंक की है। इसको अब प्रशासन ने खाली करा लिया है। जो लाइट कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, चूंकि ध्वस्तीकरण से पहले इन सबको काट लेना जरूरी होता है, तो बिजली कनेक्शन पूरी तरीके से काट दिया गया है। पीएससी को डिप्लॉय कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सीनियर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जिला प्रशासन के जो लोग होने चाहिए वो मौजूद हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसको लेकर के पूरी तरीके से पुलिस यहां पर मौजूद है। और जो सबसे बड़ी खबर यह है कि बुलडोजर एक्शन की जो शुरुआत होने जा रही है सौरभ, वो अगले 2 से 4 मिनट में शुरू हो जाएगी। बुलडोजर यहां पर आके खड़ा हो गया है और आखिरी दौर का जो पूरा काम है वो यहां पर किया जा रहा है। और पुलिस महकमा के जो लोग हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए। लेकिन मोहित खान जिस तरीके से वो जेल में है, जिस तरीके से उसके डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं और आने वाले दिनों में उसका मिलान भी कराया जाएगा, तो योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गैंग रेप का कोई भी आरोपी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मत मजहब का हो, किसी भी पार्टी से रहने वाला हो ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मैसेज एक है कि क्राइम को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। और यही वजह है कि बुलडोजर अब से कुछ देर बस चलने वाला है। पूरी तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं। अब सबको इंतजार है कि बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत हो। और जैसा कि हमने पिछली बार अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से अयोध्या में गैंग रेप के आरोपी की बेकरी के ऊपर बुलडोजर चला था, आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलने जा रहा है। और ये देखिए सौरभ, तीसरा बुलडोजर भी आ गया है। चूंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है, 1, 2 और 3 बुलडोजर यहां पर पहुंच चुके हैं और 2 से 4 मिनट के अंदर ये बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर शुरू होने वाली है। और जो अवैध काला साम्राज्य है मोहित खान का, ये पूरी तरीके से जमींदोज किया जाएगा। और बाबा का बुलडोजर विशाल, अब चूंकि ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है, मोहित खान का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढाया जाने वाला है, तो आप एक बार जरा जल्दी से व्यूअर्स को इस पूरे केस का एक बैकग्राउंड बता दीजिए। क्या है इस आरोप इस शख्स के ऊपर? सौरभ, अब से लगभग 15 दिन पहले का मामला है। नाबालिग बच्ची जो कि इसी इलाके भदरसा की रहने वाली है, मोहित खान का जो नौकर है उसको लेकर के जाता है नौकरी दिलाने के नाम पर। और मोहित खान और राजू खान वहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। और जब वो पुलिस के पास जाती है तो शुरुआती दौर में पुलिस भी इस मामले में हीला हवाली करती है। जब मामला भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं तक पहुंचता है, विश्व हिंदू परिषद तक पहुंचता है, मामला लखनऊ तक पहुंचता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर के सदन में बयान देते हैं। उससे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और दोनों ही आरोपी राजू खान और मोहित खान को गिरफ्तार किया जाता है। और यह पता चलता है कि कल तक जो मोहित खान एक मामूली सा कार्यकर्ता होता है समाजवादी पार्टी का, उसने सरकारी जमीन जिसपे इस तरीके के बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, पूरा का पूरा जो तालाब है उसको पूरी तरीके से अवैध कब्जे में ले रखा है। और वहां से वो लाखों रुपए किराया वसूलता है सरकारी जमीन पर। तो उसके बाद ये कार्रवाई की शुरुआत हुई है। पहले इस समय जो था बेकरी पर पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया गया और सरकारी जमीन पर तालाब को किस तरीके से पाट के वहां पर कब्जा किया गया था, वहां पर जो कमर्शियल गतिविधि हैं उसको चलाया जा रहा था। और अब नंबर है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। तो पूरी तरीके से तैयारी हो गई है सौरभ। और देखिए बातचीत करते करते ये चौथा बुलडोजर आ गया है सौरभ। चूंकि बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है इसीलिए आप देखिए कि चौथा बुलडोजर आया है। और ये बड़ी पोकलैंड मशीन है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसको जल्द से जल्द जमींदोज कर दिया जाए, जल्द से जल्द इस पूरे काले साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए चौथा बुलडोजर फिलहाल यहाँ पहुंच चुका है भदरसा इलाके में। और इस बुलडोजर के पहुंचने के बाद ये कह सकते हैं सौरभ की जो पूरी कार्रवाई है जमींदोज करने की, ये बामुश्किल 1 घंटे विशाल, अगर आप मौका लगे वहां पर, अगर किसी से पूछ पाए, वहां पुलिस वाले हैं या ये जो और टीमें वहां पर पहुंची होंगी, अगर इनसे आप पूछ पाए कि इनको क्या कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, अगर ये बता सकें। सौरभ, चूंकि अभी जो कार्रवाई की शुरुआत है वो स्टार्ट होने जा रही है, तो पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बुलडोजर को इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि कार्रवाई शुरू हो जाए। एक बार हालांकि हम फिर भी ये कोशिश करेंगे कि जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण के या जिला प्रशासन के, एक बार उनसे हम बात करने की कोशिश कर सकें। हालांकि जो अधिकारी हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार हम कोशिश जरूर करते हैं कि अधिकारियों से बातचीत हो सके कि आखिर आज जो कार्रवाई की जा रही है ये कितनी देर में मुकम्मल कर ली जाएगी और आज जो कार्रवाई की जा रही है उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सत्येंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी, क्या माना जाए? बस हम इसका भी मुआयना कर रहे हैं बिल्डिंग का, क्योंकि हमको सुरक्षित बिल्डिंग गिरानी है।
जिससे कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए जो है। उसी मुआयने बाद अब आप देख ही रहे हैं लगातार जेसीबी और पोकलैंड आ चुकी है। अभी हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। जैसे हमारे सारे जेई और इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, तो टेक्निकल मुआयना करने के बाद कि कैसे इसको गिराना है जिससे सुरक्षित हो, कोई अन्य जन धन हानि ना हो अपने पर, हम शुरू करवा देंगे। जो न तो नक्शा पास है, चक्रोड की जमीन पे कब्जा है, सरकारी जमीन पे कब्जा है। तालाब, हाँ चक्रोड पे कब्जा है, नक्शा नहीं पास है। तालाब की जमीन पे नोटिस कई बार दी जा चुकी है। इसमें बैंक भी खुला हुआ था जो है, बैंक को भी नोटिस दी गई है जो है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जो है रिस्पांस नहीं आ रहा था जो है। तो उसी में दोस्तीकरण आदेश के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। जून से दोस्तीकरण आदेश पारित था। क्या माना जाए सर, कितनी देर में कार्रवाई कंप्लीट कर ली जाएगी? शुरू होने दीजिए, बाकी देखते हैं, 1-2 घंटे तो लगेंगे, 3 घंटे। तो सत्येंद्र प्रताप सिंह सचिव हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण के, सौरभ जो बता रहे थे हम लोगों को कि कैसे इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। कई नोटिस दिए गए, नोटिस का किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया आरोपी मोहित खान की तरफ से या उसके एसोसिएट्स की तरफ से। इसी वजह से काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। आप अगर अपने कैमरे से किसी तरह ना, अगर ये पूरा भवन जो है कॉम्प्लेक्स है, अगर कैमरे में कैप्चर हो पाए तो दिखाइएगा जरा कि इस मोहित खान ने सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर, भी बता रहे थे गांव की जमीन होती है, उस पर यह कब्जा किया हुआ है। कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है। देखिए, इसका जो वर्गीकरण है सौरभ, वो मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां से आप देखेंगे कि ये सरकारी जमीन है, ठीक पीछे आपको तालाब नजर आएगा। ये बड़ी सी जमीन है, कम से कम अगर कुछ नहीं होगी तो कम से कम सौरभ ये 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट में भदरसा का जो मेन नगर निगम है उसकी जमीन है। और यहां पर आप देखिए कि वहां तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है सौरभ, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये पूरा इलाका पूरी तरीके से अवैध है। और तालाब की जमीन कितनी बगल में है सौरभ, ये भी देखिए। हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है सौरभ, जिसकी वजह से भी हम फ्रंट में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो पोकलैंड है और जेसीबी का जो बुलडोजर है ये फिलहाल आ चुका है यहाँ पर अपनी कार्रवाई को स्टार्ट करने के लिए। तो जो पिछला हिस्सा है और अगला हिस्सा है उसको आप देखिए। और ये कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है सौरभ कि इसमें कम से कम 20 कमर्शियल दुकानें थी। 20 कमर्शियल दुकानों को पूरी तरीके से चलाया जा रहा था। हर दुकान से किसी से 2000, किसी से 5000 इस तरीके की रकम वसूली जा रही थी। और अब देखिए, जो पोकलैंड मशीन है यहाँ पर पहुंच चुकी है और पोकलैंड मशीन से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की जो शुरुआत है सौरभ, वो भी होने जा रही है। जैसा कि अभी सचिव भी बता रहे थे अयोध्या विकास प्राधिकरण के, सत्येंद्र प्रताप सिंह, कि ना तो नक्शा है, ना तो किसी तरीके की परमिशन है। सरकारी जमीन पर पूरी तरीके से गलत कब्जा किया गया था और कई नोटिस देने के बावजूद किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आज प्रशासन ने 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन को यहाँ पर लगाया है। और जो कार्रवाई है वो बस शुरू होने जा रही है सौरभ। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पीएसी बल के हों, पुलिस के हों, अयोध्या विकास प्राधिकरण के हों या फिर जिला प्रशासन के हों अयोध्या से, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबको इंतजार है कि बस चंद सेकंडों में यहाँ पर जो पोकलैंड मशीन आप देख रहे हैं, जो कि आमतौर पर कभी भी बड़ी जगहों पर जाकर के जो खनन का काम होता है, लीगल का खनन का काम होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि ये बिल्डिंग काफी बड़ी है सौरभ, सीमेंटेड बिल्डिंग है, बड़ी तरीके से इसको बनाई गई थी, बड़ी मजबूत तरीके से बनाया गया था। तो जब तक इसमें 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन नहीं लगेंगे एक साथ, तब को इसको जो तोड़ने की कार्रवाई है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, उसमें वाकई में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अब देखिए, पोकलैंड जो मशीन है वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही है, अपने लिए स्पेस बना रही है और सुरक्षित स्पेस बना रही है, ताकि जैसे ही ये कार्रवाई की शुरुआत हो वैसे ही तेजी से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो प्रशासन की उम्मीद है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये पूरी जो अवैध कमर्शियल बिल्डिंग है ये जमींदोज हो जाएगी और प्रशासन की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली जाएगी मोहित खान के मामले में, जहां पहले उसकी अवैध बेकरी को जमींदोज किया गया था और आज उसके अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काले साम्राज्य को जमींदोज किया जाएगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक मैसेज तो बिल्कुल साफ है सौरभ, अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर भी चलेगा और जो लीगल कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी सौरभ। बिल्कुल। और अभी आप बता रहे थे जो पूरा टाइमलाइन इस पूरे केस का, 15 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंच गई है। आज से 15 दिन पहले ये दुष्कर्म की बात सामने आई थी। 12 साल की बच्ची, और वो इसकी बेकरी में नौकरी दिलाने के बहाने मोहित खान की उसका नौकर लेके गया, फिर नौकर और वो दोनों मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, ये आरोप है। और फिर वो दर की ठोकरें खाकर उसकी एफआईआर नहीं होती है। जब मामले को हवा मिलती है, वहां पर लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग भी बताए जा रहे हैं, तब जाके मामला दर्ज हुआ, योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया। पहले उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला था कुछ दिन पहले, और आज 15वें दिन विशाल बता रहे हैं बड़ा कितना विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसने, सब अवैध जमीन पर। तालाब दिख रहा है, तालाब के बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और उसको अब ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। आप तस्वीरें दिखाएं विशाल।
सौरभ, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पूरा इलाका है। देखिए तालाब की जमीन से किस तरीके से सटा हुआ है। कैमरामैन को बोलूंगा कि पहले तालाब की जमीन को दिखाएं। ये दरअसल सरकारी तालाब है और इसी तालाब के ठीक बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था मोहित खान का, जिसको कि पहले गिराया गया था। देखिए ये पूरा इलाका जो सौरभ है, ये भी लगभग 10,000 स्क्वायर फीट है और यहाँ पर भी पूरी तरीके से अवैध बेकरी बनाई गई थी। यहाँ पर बुलडोजर चला और अब आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा तो खंडहर नुमा ईंटें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ करता था पहले, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और अब जो इलाका है सौरभ, इस पूरे इलाके को देखिए और समझिए कि भदरसा जो नगर निगम का इलाका है, नगर परिषद का इलाका है, यहां पर किस तरीके से मेन रोड के ठीक बगल में यह अवैध कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। हजारों रुपए महीने की इनकम होती थी। यहाँ पर पंजाब नेशनल जैसे बड़े बैंक को भी उसने गलत तरीके से सरकारी जमीन को दे रखा था। विशाल, देखिए आप मुझे दिखा रहे हैं तस्वीर अयोध्या की भदरसा की, जहां पर रेप के आरोपी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया जा रहा है बुलडोजर से। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कन्नौज की है। कन्नौज में भी एक लड़की ऐसे ही, वो भी नौकरी दिलाने के बहाने उसको कोई लेकर के गया। वो व्यक्ति भी समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ है, वहां का बड़ा नेता है कन्नौज का। उसके करीबियों के जो अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चल रहा है। पहली तस्वीर जहां विशाल खड़े हैं वो अयोध्या है, दूसरी कन्नौज है। दोनों जगह बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी सजा ठीक क्यों दिलाई जा रही है। ये देखिए बुलडोजर चल रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज एक है, ये नवाब सिंह यादव जो कन्नौज में था, सपा का नेता, उसके करीबियों का जो ये कब्जा था वह, देखिए दीवार ढाई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज यहां पर बना हुआ था, यहां भी जमीन घेर रखी थी सरकार की और वहां पर बुलडोजर चल रहा है। तो योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या और कन्नौज दोनों जगह बेटियों के साथ दुष्कर्म का मामला, बेटियों के साथ जाति का मामला और सजा फिलहाल इंस्टेंट बुलडोजर से। कानून अपनी सजा बाद में देगा, लेकिन पहले इन्होंने जो इलीगल काम कर रखा था वो सब बुलडोजर के जरिए जो है गिराया जा रहा है। विशाल, आप अयोध्या में, हमें तस्वीर कन्नौज की भी दिख रही है। सौरभ देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अयोध्या हो चाहे कन्नौज हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड है, बहुत ही क्लियर है कि अगर अपराधी कोई भी आरोपी हो, चाहे किसी भी तरीके का अगर वो अपराध करता है, तो वो किसी भी जात से हो, मजहब से हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो या फिर किसी भी पार्टी से क्यों ना हो या फिर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सामने जो आपको नजर आ रहा है बुलडोजर जरूर आएगा, बुलडोजर कार्रवाई जरूर करेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मोहित खान के बारे में मैं बताना चाहूंगा सौरभ कि मोहित खान की अपनी जमीन में पुलिस चौकी हुआ करती थी। जब शुरुआती मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी इसी वजह से नहीं लिया, क्योंकि जिसकी जमीन में पुलिस चौकी चल रही हो, नेचुरल सी बात है, बहुत जाहिर बात है कि वहां की जो पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं उस आरोपी के, उस मकान मालिक के दबाव में रहती है। लेकिन जब मामला लोकल स्तर पर उठा, लोकल स्तर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, फौरन इस मामले में न सिर्फ एफआईआर के आदेश दिए गए बल्कि अयोध्या पुलिस को साफ कहा गया कि लड़की जो भी बोल रही है, बच्ची जो भी बोल रही है, एज इट इज उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। जिसके ऊपर भी आरोप लगा रही है सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद विवेचना की शुरुआत की जाए। यही इस मामले में हुआ। मोहित खान भले ही यहाँ पर लोकल स्तर पर प्रभावशाली हो, नगर अध्यक्ष हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, लेकिन जब बात 164 के बयान की आई, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए और यह साफ हो गया कि पीड़िता ने न सिर्फ पुलिस के सामने जो बात कही थी वही सेम बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी दोहराई। उसके बाद ये फौरन पूरा मामला पहुंचता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कह दिया जाता है कि कोई भी हो, कार्रवाई जबरदस्त करो, पूरी तरीके से करो। बस ये है कि लीगल एक्शन लेने से पहले हर एक चीज का मुआयना कर लो ताकि ये पता लगे कि कौन सी सरकारी जमीन थी, किस तरीके से एक और मशीन, एक और बुलडोजर आपके सामने से होता हुआ कॉम्प्लेक्स के पीछे की साइड पर आया है। विशाल जी, सौरभ, जिसका मैंने जिक्र किया कि 3 बुलडोजर, एक जेसीबी मशीन, ये देखिए आप, जेसीबी मशीन भी है और बुलडोजर भी है। यहां पर फिलहाल सभी पहुंच चुके हैं और सभी का यह मानना है कि एक साथ जो बैक साइड का हिस्सा है इस पर एक साथ प्रहार शुरू करेंगे और कोशिश ये होगी कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये पूरी कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया जाए। सौरभ, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ज्योग्राफिकल एरिया को समझा दूं कि किस तरीके से इस मेन जगह पर, जमीन पर मोहित खान ने यहां पर कब्जा कर रखा था, सरकारी जमीन पर। यह देखिए,
सड़क से सटी हुई चक्रोड सौरभ वो जगह होती है जिसको कि सरकारी जमीन माना जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हम जहां इस समय सौरभ मौजूद हैं, ये चक्रोड की जमीन है और चक्रोड की जमीन को भी पूरी तरीके से पाट लिया था मोइन खान ने। और ये देखिए ऊपर जो दुकानें आपको नजर आ रही हैं, ये पूरी दुकानें बताती हैं कि किस तरीके से उसने यहां पर अपनी परमानेंट कमाई सरकारी जमीन के जरिए करनी शुरू कर दी थी और बड़े बड़े इंस्टॉलेशन बनाए गए थे, काफी सारी दुकानें बनाई गई थी। ये देखिए जीने के जरिए अगर आप होकर के जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा वो साथ साथ ऊपर आए ताकि दिखा सके हम अपने दर्शकों को। विशाल, आप ऊपर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए, तब तक तीसरी तस्वीर देखिए हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है इंडिया टीवी पर। पहली अयोध्या की तस्वीर बुलडोजर की, दूसरा कन्नौज में बुलडोजर एक्शन और तीसरी तस्वीर में आपको मैं छतरपुर का हाल दिखाऊंगा। ये पुलिस अधिकारी का एक बयान भी वहां पर आ रहा है। मामला यहां पर है एक पुलिस कोतवाली के ऊपर हमला करने का। दरअसल मुस्लिम समाज के कुछ लोग वहां पर पूर्व सदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष शहजाद अली, साथ में उसका भाई था कांग्रेस का पार्षद आजाद अली, 2 दर्जन से ज्यादा लोग इनके साथ आए थे और इन्होंने पुलिस कोतवाली के ऊपर हमला किया था। अब इनके मकान जो है वहां जाकर के मुआयना किया गया और वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां पर भी अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये एमपी सरकार की कार्रवाई है। तीसरे में जो आप देख रहे हैं, छतरपुर में भी बुलडोजर चल रहा है, पुलिस वालों पर हमले का मामला है और कन्नौज और अयोध्या में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला, उनके आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। जी विशाल। सौरभ, अयोध्या में इस समय हम मौजूद हैं, चाहे छतरपुर हो, कन्नौज हो, अयोध्या हो, बुलडोजर हर जहां पहुंच चुका है। ये देखिए तीसरा और चौथा जो बुलडोजर जिसका जिक्र सौरभ हम कर रहे थे, वो बुलडोजर यहां पर आके खड़ा हो गया है। यानी कि 2 बुलडोजर पीछे से कार्रवाई शुरू करेंगे और 2 बुलडोजर फ्रंट से। यानी कि पूरे इलाके को आप देखिए और समझिए कि ये देखिए लोग जो छेनी हथौड़ी लेकर के मजदूर जा रहे हैं, यानी कि इसको वो तोड़ने की शुरुआत करेंगे और जहां जहां से इनके लिए पैसेज क्लियर होता जाएगा वहां वहां पर बुलडोजर अपने एक्शन की शुरुआत करेगा। सौरभ, अपने दर्शकों को सबसे पहले इस पूरे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को दिखा देते हैं। ये रास्ता जो है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर अभी इस समय तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, इसलिए पुलिस फिलहाल अभी ऊपर सुरक्षा के लिहाज से नहीं जाने दे रही है। लेकिन ये देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पंजाब नेशनल बैंक इसमें हुआ करता था। ठीक बगल में आरोपी मोहित खान की बेकरी हुआ करती थी। इस बेकरी को भी आनंद फानंद में प्रशासन ने अभी 10 मिनट के अंदर खाली करवाया है। ये देखिए ये रिटेल शॉप हुआ करती थी मोहित खान की, इस रिटेल शॉप को फिलहाल खाली करा लिया गया है और यहीं पर बैठता था मोहित खान आरोपी और यहीं से बैठ करके अपना दरबार चलाता था, यहीं पर लोगों से मुलाकात करता था और यहीं से वो अपने काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता था। लेकिन अब यहाँ पर बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखिए सौरभ,